नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी वोटर जानकारी अपडेट करनी पड़ती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम देखेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये विशेष गहन पुनरीक्षण या जिसे एसआईआर कहते हैं, ये आखिर है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वोटर लिस्ट में किसी की भी जानकारी जोड़ने, सही करने या फिर अपडेट करने का एक ऑफिशियल तरीका है। और इसका मकसद सिर्फ एक ही है, ये पक्का करना कि हर वोटर की जानकारी बिल्कुल सटीक हो, एकदम करेक्ट। तो अब यहाँ एक सवाल आता है जो हर किसी को सोचना चाहिए। क्या अपनी मतदाता जानकारी पूरी तरह से सही और अप टू डेट है? अगर जवाब नहीं है या फिर कोई पक्के तौर पर कह नहीं सकता, तो ये पूरी प्रक्रिया जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को और आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे ये जानने से कि एसआईआर प्रक्रिया क्या है, फिर लॉगिन और वेरिफिकेशन पर जाएंगे, अपनी डिटेल्स कैसे ढूंढनी है वो देखेंगे, 2003 से पहले के रिकॉर्ड्स को कैसे लिंक करना है ये समझेंगे, फिर जानकारी अपडेट करेंगे और आखिर में फॉर्म सबमिट करके ई साइन कैसे करना है ये भी देखेंगे। चलिए, तो फिर पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। किसी भी ऑनलाइन प्रोसेस का पहला कदम क्या होता है, यही जानना कि भाई शुरुआत करनी कहां से है। तो देखते हैं। तो सारा काम भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर होता है। इस पते को ध्यान में रखना होगा क्योंकि पहला कदम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो वेबसाइट पर पहुंचने के बाद अब आता है पहला एक्शन स्टेप, पोर्टल में लॉगिन करना और अपनी पहचान वेरीफाई करना। वेबसाइट पर आते ही फिल फॉर्मेट यानी सुधार का जो विकल्प है उस पर क्लिक करना होता है। अब अगर अकाउंट पहले से है तो बस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर आगे बढ़ना है, और अगर कोई नया यूजर है तो पहले साइन अप करना होगा। दोनों ही मामलों में आखिर में मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसे डालने के बाद ही लॉगिन पूरा होता है। तो लॉगिन करने के बाद अगला जरूरी कदम है उस मौजूदा वोटर रिकॉर्ड को ढूंढना जिसमें कोई अपडेट करना है। यहाँ 3 आसान से काम करने हैं। सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना राज्य चुनना है। उसके बाद अपना वर्तमान ईपीआईसी यानी वोटर आईडी नंबर डालना है और फिर फेच डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही सिस्टम आपकी जानकारी ढूंढकर फॉर्म में ऑटोमेटिकली भर देगा। और हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, डिटेल्स फेच करने के बाद भी एक और ओटीपी के जरिए मोबाइल नंबर को फिर से वेरीफाई करना होता है। ये दरअसल जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है ताकि ये पक्का हो सके कि कोई और रिकॉर्ड में बदलाव नहीं कर रहा। चलिए, अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। ये सेक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2003 से पहले की मतदाता सूची में था। यहाँ स्क्रीन पर 3 ऑप्शन दिखेंगे। अपनी स्थिति के हिसाब से किसी एक को चुनना है। पहला कि मेरा नाम 2003 की सूची में था, दूसरा मेरे माता पिता का नाम 2003 की सूची में था, या तीसरा ना तो मेरा और ना ही मेरे माता पिता का नाम उस सूची में था। सही विकल्प चुनना यहाँ बहुत जरूरी है। अगर पहले 2 विकल्पों में से कोई एक चुना है तो 2003 की मतदाता सूची से कुछ खास जानकारी देनी होगी, जैसे कि 2003 की विधानसभा, उस वक्त की भाग संख्या और क्रमांक। ये पुराने रिकॉर्ड्स को नए डिजिटल सिस्टम से जोड़ने के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे ही ये जानकारी भरी जाएगी, सिस्टम 2003 के रिकॉर्ड को ढूंढ लेगा। बस उस सही रिकॉर्ड को चुनकर आगे बढ़ने के लिए दिए गए बॉक्स पर टिक करना है। चलिए, अब हम फॉर्म भरने के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जहां असल में जानकारी को सुधारा या अपडेट किया जाएगा। और हाँ, यहाँ एक सबसे जरूरी बात, सिर्फ वही जानकारी भरनी है जिसके आगे एक स्टार यानी स्टार का निशान बना हो। इससे समय भी बचता है और प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। इस सेक्शन में कई डिटेल्स सही की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर जन्म तिथि, पिता का नाम या फिर माता का नाम। जो भी जानकारी बदलनी है उसे यहां अपडेट किया जा सकता है। चलिए, अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, यानी फाइनल सबमिशन और ई साइन। सबमिट पर क्लिक करने से पहले एक पल रुककर भरी हुई सारी जानकारी को ध्यान से जांच लेना चाहिए। जब लगे कि सब कुछ ठीक है, तभी सबमिट बटन दबाना है। सबमिट करने के ठीक बाद ई साइन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला, अपना आधार नंबर डालना है
और दूसरा, आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आए ओटीपी को यहां दर्ज करना है। और बस हो गया, ओटीपी डालते ही फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। इसी के साथ ही एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी होती है। सबमिशन के बाद भरे हुए फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड करने का विकल्प भी मिलता है। इसे अपने रिकॉर्ड के लिए संभाल कर रखना एक अच्छी बात है। तो अपनी वोटर जानकारी को अप टू डेट रखना एक जरूरी नागरिक कर्तव्य है जो इस प्रक्रिया से पूरा हो जाता है। पर यहां एक सवाल उठता है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? इस पे जरूर सोचिएगा।